हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कल मैंने एक वीडियो बनाया था एयर सेपरेटर के बारे में। तो मेरे दोस्त ने एक सवाल पूछा कि ये एयर सेपरेटर प्राइमरी पंप से पहले ही क्यों लगाया जाता है, क्यों नहीं दूसरा लोकेशन पर लगाया जाता है। तो उसको मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। चलो मान के चलते हैं हम इसी का लोकेशन चेंज कर देते हैं। मान लो कि अपने अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे कंडीशन देता है कि इसको मैंने प्राइमरी पंप नहीं सेकेंडरी पंप के आउटलाइन पर लगा दिया। ओके, ठीक है, मान चलो लगा दिया। उसके बाद वाटर सर्कुलेट हो जाएगा। उसके बाद ये वाटर जाएगा AHU FHU FCU, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जबकि एयर हमारा प्रोड्यूस होता है उसी टाइम पे। सेकेंडरी पंप के बाद एयर प्रोड्यूस नहीं होता है। जब एयर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है तब जाके एयर प्रोड्यूस होता है। जैसे कि सेकेंडरी पंप से निकल गया, उसके बाद अगर हमने उसमें एयर सेपरेटर फिक्स किए हैं, एयर सेपरेटर से वाटर निकल जाके फिर बिल्डिंग से बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करके फिर प्राइमरी पंप की तरफ आएगा। अभी उसी एयर पे एयर प्रेजेंट है। अब बताओ, अगर उसी लाइन पे आगे एयर प्रेजेंट है, वो जाएगा हमारा प्राइमरी पंप को। वो एयर रिड्यूस नहीं हुआ, वो प्राइमरी पंप को जाएगा। अगर वो वही एयर प्राइमरी पंप का अंदर गया तो हमारा इशू आएगा कैविटेशन का। अगर कैविटेशन आएगा तो पंप में वाइब्रेशन साउंड होगा, जिसके वजह से हमारा पंप डैमेज होने का पॉसिबिलिटी है। अगर वही है यार, फिर हमारा चिलर को जाएगा, क्योंकि प्राइमरी पंप के बाद हमारा चिलर आता है। अगर वही एयर वही वाटर जिसमें एयर है एवापोरेटर पे एंटर करेगा, उसमें एयर है। अब बताओ, हीट ट्रांसफ़र सही से नहीं होगा। अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं सही से होगा तो हमारी एफिशिएंसी कम होगा, जिसमें कूलिंग इफेक्ट आएगा। अब एवापोरेटर के बाद फिर वही है यार, वाटर में प्रेजेंट है वही है यार, फिर जाएगा सेकेंडरी पंप को, उसमें भी जाएगा कैविटेशन फॉर्म करेगा, जो हमारा सेकेंडरी पंप भी डैमेज होने का पॉसिबिलिटी है, या फिर उसका एफिशिएंसी भी कम होगा। अब बताओ, एयर सेपरेटर मैंने सेकेंडरी पंप के बाद लगाया तो मेरा रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बचा पाया, मेरा सब सिस्टम ख़राब हो गया। अगर इसी को मैं प्राइमरी पंप से पहले जस्ट लगाता हूँ, इसमें फ़ायदा क्या होगा ना, सेकेंडरी पंप ने सर्कुलेट कराया हमारा चिल्ड वाटर AHU FCU FHU लॉन्ग डिस्टेंस बिल्डिंग के कौन सा भी फ्लोर को वाटर सप्लाई देके फिर रिटर्न आया। ठीक है, जब रिटर्न आया उसके अंदर हमारा एयर प्रेजेंट है। जब एयर सेपरेटर प्राइमरी पंप से पहले लगाया गया है तब एयर सेपरेटर से एयर अलग हो गया। अब प्राइमरी पंप को जो वाटर जाएगा प्योर वाटर ही जाएगा, उसमें एयर नहीं है, जो कि हमारा ना कैविटेशन का प्रॉब्लम रहेगा, ना हमारा कूलिंग हीट ट्रांसफ़र जो कि चिलर का कूलिंग एफिशिएंसी का कोई प्रॉब्लम रहेगा, ना सेकेंडरी पंप का कोई प्रॉब्लम रहेगा कैविटेशन का डैमेज का। तो इसके वजह से एयर सेपरेटर को प्राइमरी पंप से लगाया जाता है, ना कि किसी लोकेशन पे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पे क्लियर हो गया होगा कि एयर सेपरेटर प्राइमरी पंप से क्यों लगाया जाता है। अगर चीज़ें क्लियर हो गया तो ज़रूर इसमें कमेंट बताइए। थैंक यू वेरी मच।